हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैक्नोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने 25 क्वेश्चंस देखे थे। इस वीडियो में हम नेक्स्ट 25 यानी कि टोटल 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द लोअर पेयर आर ब्लैंक पेयर। तो लोअर पेयर जो होती है वो जनरली सेल्फ क्लोज पेयर होती है और जो हायर पेयर होती है वो फोर्स क्लोज पेयर होती है। ठीक है, सो लोअर पेयर आर जनरली सेल्फ क्लोज पेयर। नाउ 27 द कैंप फॉलोअर इज ए एग्जाम्पल ऑफ। तो जो कैंप फॉलोअर होता है वो हायर पेयर का एग्जाम्पल रहता है। ठीक है, कैंप फॉलोअर में क्या होता है, पॉइंट कांटेक्ट होता है और जो पॉइंट या तो लाइन कांटेक्ट होता है वो हायर पेयर होता है और जो सरफेस कांटेक्ट होता है वो लोअर पेयर हम बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हायर पेयर। सो यहाँ पे जो आंसर है टूथ गियरिंग यानी कि पॉइंट कांटेक्ट हुआ या तो लाइन कांटेक्ट हुआ। हेलिकल गियर में पॉइंट कांटेक्ट होता है और स्पर गियर में लाइन कांटेक्ट होता है। देन बेल्ट एंड रोप ड्राइव, ठीक है, वहाँ पे भी लाइन कांटेक्ट। देन बॉल एंड रोलर बेरिंग, वहाँ पे भी पॉइंट कांटेक्ट। यानी कि यहाँ का जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबोव। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हायर पेयर। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबोव। Now next, in automobile steering system is an example of। जो ऑटोमोबाइल स्टीयरिंग सिस्टम होती है वो किसका एग्जाम्पल है। सो उसमें स्लाइडिंग पेयर यूज होती है, इसीलिए वो लोअर पेयर का एग्जाम्पल है। ठीक है, सो 29 आंसर इज सी। नाउ 30 a pair is said to be kinematic pair if relative motion between them is completely or successfully constrained। yes, it is right। क्योंकि अगर काइनेमेटिक पेयर हम कब बोल सकते हैं, जब उसकी रिलेटिव मोशन जो है वो कंप्लीटली या तो सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड हो तब। ओके, देन नेक्स्ट इज 31 व्हेन द टू एलिमेंट्स ऑफ पेयर हैव ब्लैंक व्हेन इन मोशन इट इज सेड टू बी लोअर पेयर। देन आंसर इज बी, इट इज सरफेस कॉन्टैक्ट। ओके, सो 31 का जो आंसर है वो है बी। उसके बाद द टू एलिमेंट ऑफ पेयर आर सेड टू फॉर्म ए हायर पेयर व्हेन दे। जो हायर पेयर है वो कब बोलेंगे, सो दे हैव अ लाइन और पॉइंट कांटेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर लाइन या तो पॉइंट कांटेक्ट है देन इट इज कॉल्ड द हायर पेयर और अगर सरफेस कांटेक्ट है देन इट इज लोअर पेयर। इन अ फोर्स क्लोज पेयर द टू एलिमेंट्स ऑफ पेयर आर नॉट हेल्ड टूगेदर मैकेनिकली। फोर्स क्लोज पेयर जो होता है उसमें दोनों पेयर जो है वो मैकेनिकली अरेंज नहीं होते हैं। सो डिसएग्री। वो फोर्स क्लोज में जो पेयर होती है उसमें जो कंपोनेंट होते हैं एलिमेंट, इट इज़ कनेक्टेड टुगेदर मैकेनिकली। सो 33 का जो आंसर है वो है बी। उसके बाद द टू एलिमेंट ऑफ पेयर आर सेड टू बी फॉर्म अ blank when they permit relative motion between them। तो काइनेमेटिक पेयर इज द आंसर। 34 का आंसर है काइनेमेटिक पेयर। नाउ 35 इन अ ओपन पेयर टू एलिमेंट ऑफ पेयर, मतलब ओपन पेयर जो होता है उसमें जो दो एलिमेंट होता है दे आर नॉट हेल्ड टुगेदर मैकेनिकली। जो ओपन पेयर होता है उसमें एलिमेंट जो है इट इज़ नॉट हेल्ड टुगेदर मैकेनिकली। उसके बाद द स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर एंड स्क्रू पेयर फॉर्म अ लोअर पेयर। तो राइट है, ये तीनों जो पेयर है वो सरफेस कांटेक्ट है, सो इट इज़ द ट्रू। नाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर्स जॉइन इन सच अ वे दैट रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक्स इज कंप्लीटली कंस्ट्रेन्ड, देन इट इज कॉल्ड द काइनेमेटिक चेन। ओके, it is called the kinematic chain। The combination of kinematic pair join in such a way that relative motion between the link is completely constrained। Okay, next is the relation between number of pair P forming a kinematic chain and the number of link L, then L is equal to 2P minus 4। So 38 का जो आंसर है वो है सी, 2P minus 4। नाउ द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ लिंक L एंड नंबर ऑफ जॉइंट J इन अ काइनेमेटिक चेन इज। तो J और L का रिलेशन क्या है, वो है L इज इक्वल टू 2/3 J प्लस 2। तो रिलेशन इज L इज इक्वल टू 2/3 J प्लस 2। L इज द नंबर ऑफ काइनेमेटिक लिंक एंड J इज द नंबर ऑफ जॉइंट।
Now 40, the relation L is equal to 2 by 3j plus 2 apply only to kinematic chain in which the lower pair are used. This may be used kinematic chain in which higher pair are used, but each higher pair may be taken as equivalent to. तो इसका जो आंसर है वो है B, 2 lower pair and 1 additional link. Okay, so answer is B. Now the relation between the number of link L and the number of binary joint J for the kinematic chain having constrained motion given by J is equal to 3 by 2L minus 2. If the left side of the equation is greater than the right side, यानी कि if left side is greater than the right side, then the chain is, तो यहाँ पे जो आंसर है वो है A, the chain is locked chain. अगर ये इक्वेशन है उसमें ग्रेटर देन हुआ, ठीक है, सो इट इज कॉल्ड द लॉक्ड चेन. सो आंसर इज ए. उसके बाद जो है 42, अ काइनेमेटिक चेन अ क्वार्टरनरी जॉइंट इज इक्विवेलेंट टू. काइनेमेटिक चेन में क्वार्टरनरी जॉइंट जो होता है वो किसके बराबर होता है? सो आंसर इज 3 बाइनरी जॉइंट. ठीक है, क्वार्टरनरी जॉइंट जो होता है वो 3 बाइनरी जॉइंट के बराबर होता है. सो आंसर इज 42 का आंसर है सी. ओके, नेक्स्ट इज अ चेन कंसिस्टिंग ऑफ 4 लिंक एंड 4 जॉइंट इज कॉल्ड द काइनेमेटिक चेन. जो चेन 4 लिंक और 4 जॉइंट कंसिडर करती है दैट इज कॉल्ड द काइनेमेटिक चेन. सो आंसर इज यस. इसका आंसर आएगा यस. In a steam engine, the link constitute a, answer is D, all of the above. Piston, piston rod, crosshead, connecting rod with big and small and brasses, caps and bolts, crankpin, crankshaft and flywheel. तो ये सब जो है वो constitute करती है. ठीक है, आंसर is D. 45, a mechanism is an assemblage of. मैकेनिज्म किसको बोला जाएगा? तो मैकेनिज्म जो है वो असेंबलेज ऑफ 4 और मोर देन 4 लिंक. ओके, 2 लिंक कभी मैकेनिज्म नहीं बन सकती, 3 लिंक मोस्टली स्ट्रक्चर रहता है. तो आंसर इज सी. उसके बाद 46, मैकेनिज्म कंसिस्टिंग मोर देन 4 लिंक इज कॉल्ड द कंपाउंड मैकेनिज्म. सो इट इज राइट. ओके, कंपाउंड मैकेनिज्म बोलेंगे. अ मैकेनिज्म कंसिस्टिंग 4 लिंक इज कॉल्ड, जो 4 लिंक कंसिस्ट करता है जो मैकेनिज्म, दैट इज कॉल्ड दी सिंपल लिंक. 47 का आंसर है ए. उसके बाद 48 जो है मैकेनिज्म ब्लैंक फॉर ट्रांसमिटिंग और ट्रांसफॉर्मिंग मोशन, मतलब कैन बी यूज. आंसर इज मैकेनिज्म कैन बी यूज फॉर ट्रांसमिटिंग और ट्रांसफॉर्मिंग मोशन. नाउ 49, when the mechanism is required to transmit power or to do some particular type of work, then it become a machine. It is right. So 49 का आंसर है A. Now last one is when the one link of kinematic chain is fixed and the chain is known as. अगर एक लिंक फिक्स हो तभी उसको हम मैकेनिज्म बोल सकते हैं. ओके, सो कोई भी लिंक चाहे कितनी भी हो, लेकिन अगर एक लिंक फिक्स नहीं होगी तो उसमें मैकेनिज्म क्रिएट नहीं हो सकती. इसीलिए मैकेनिज्म के लिए एक लिंक काइनेमेटिक चेन है, उसमें एक लिंक जो है उसको फिक्स होना ज़रूरी है. ठीक है, सो ये था सेकंड पोर्शन थियरी ऑफ मशीन का. ओके, तो फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम है या कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं. मैं 100% उसका आंसर दूंगा. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.